राफेल मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच गर्मा गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर राफेल डील पर सत्ता और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुक्रवार को लोकसभा में जारी रहा। राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 2.5 घंटे तक सदन में राफेल पर जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ने सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने सीधे सीधे राफेल डील में नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए। सदन में राफेल पर बहस के दौरान जमकर बहस हुई। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। राफेल डील को लेकर एक बार फिर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में बहस के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बहस हुई। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक एक करके सारे सवालों के जवाब दिए, पर राहुल गांधी रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। आश्चर्य हुआ कि जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स प्रेसिडेंट मैक्रोन आंसर्ड, price is not a part of the secret pact and you are welcome to say this publicly. रक्षा मंत्री ने राफेल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल हवा में आरोप लगा रही है। आखिर उसने 2006 से 2014 तक 10 साल में भी राफेल पर डील क्यों नहीं की? वो डील में क्या कमीशन का इंतजार कर रहे थे? रक्षा मंत्री ने राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए बताया कि सितंबर 2019 तक भारत को पहला राफेल मिल जाएगा और 2022 तक भारत को सारे विमान मिल जाएंगे। Yes, we are investing a lot. We are trying to make sure that the scaling up can happen for producing more Tejas aircrafts. We are giving them additional capacities not just in Bangalore but also in Nashik, also in Lucknow and so on. Okay. Yes, we are trying to improve. वहीं राहुल गांधी ने राफेल डील पर कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑफसेट पार्टनर बदलने का फैसला किसने किया? कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे अनिल अंबानी को 3000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है। मोदी सरकार ने 3 गुना प्राइस पर राफेल डील क्यों की? जो पैसा हिंदुस्तान की जनता का है उसके बारे में हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं बताया जा रहा है। Very clear that the Prime Minister is directly involved in the Rafale scam. है ना कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? और आपने 2 घंटे बात की, मगर आपने इसका जवाब नहीं दिया कि HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय किसने लिया? जिसका रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि यूपीए के समय में 10 साल बीत गए। Offset contract, madam, under the Rafale agreement are governed by offset guidelines of the defense procurement policy of 2013. लेकिन राफेल डील नहीं हो पाई। उन्होंने HAL से डील न होने पर बताया कि HAL बनाए गए विमानों पर कोई गारंटी नहीं दे रही थी। हमने देश के हित को देखते हुए यूपी सरकार से 9% कम दामों पर फ्रांस से डील की। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्यादातर सवालों का जवाब देते हुए कई ऐसे सवाल उठाए जिससे कांग्रेस को असहज होते देखा गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण झूठ बोल रही है। Later on it was expunged. Now रक्षा मंत्री झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री चोर है, ये भी इस पार्लियामेंट में बोला गया। प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये भी इधर बोला गया मैडम। So if some people have thin skin and they get very sensitive about their names being taken, even I am sensitive, madam. I don't have a khandan to boast of. I come from ordinary background. I come from a middle class family. I come with my honor intact. Pradhan Mantri ji comes from a very low, poor economic background family. He has come up the hard way.
His name is untarnished till today. He is not corrupt. वही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्यादातर सवालों को जवाब देते हुए कई ऐसे सवाल उठाए जिससे कांग्रेस को असहज होते देखा गया। इसी दौरान एक बार फिर सदन की कार्रवाई के समय राहुल गांधी को सदन में आंख मारते देखा गया, जिसको लेकर वो फिर से सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।